अब हम अध्याय 15 के प्रश्नावली 2 को शुरू करने से पहले थोड़ा सा इस प्रश्नावली में जो सूत्र उपयोग होने वाले हैं उन सूत्रों के बारे में जान लेते हैं। हम इन्हीं सूत्रों का उपयोग करके जो ये प्रश्नावली है इनको हम हल करेंगे। तो आपको जो दिखाई दे रहा है ये चित्र, ये है बेलन का चित्र। तो बेलन के चित्र को आप देखो और यहाँ पे देखो ये क्या है, ये एक वृत्त है और ये भी क्या है, ये भी एक वृत्त है। ठीक है, तो ये वृत्त है, कितने वृत्त है, 2 वृत्त, और दोनों वृत्त किसमें है, एक ही बेलन पर है। तो यहाँ पे लिखो वृत्त में, देखते हैं इस वृत्त है, वृत्त की परिधि क्या होता है, पाई आर, यही होता है। और यहाँ भी एक वृत्त है, इसकी भी क्या है, परिधि पाई आर हो गया, और दोनों एक ही में है। ठीक है, एक ही बेलन पे है, तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जुड़ के कितना हो गया, 2 पाई आर। क्या बन गया, 2 पाई आर। वृत्त की जो परिधि थी वो बन गया वृत्त की, ये सारी वृत्त के नाम बेलन की परिधि बन गया। तो यहाँ पे लिखो बेलन की परिधि। बेलन की परिधि का सूत्र क्या है, 2 पाई आर। समझ में आ गया, बेलन की परिधि का सूत्र कैसे निकला होगा, ऐसे। अब बेलन के वक्र पृष्ठ देखते हैं, तो यहाँ पे लिखो बेलन की वक्र पृष्ठ। बेलन की वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, तो जो बेलन की जो परिधि है, देखो ये जो परिधि आया है इसको यहाँ पे लिखो 2 पाई आर, और यहाँ से यहाँ क्या है, इसकी ऊंचाई है h, तो ऊंचाई को इसके साथ गुणा कर दो, तो ये ऊंचाई का गुणा होके क्या हो गया, बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र बन गया। अब निकालेंगे बेलन के संपूर्ण पृष्ठ। फिर से हमें क्या करना है, बेलन की परिधि को देखना है, क्या है, 2 पाई आर है, और इसमें हम इंक्लूड करेंगे हाइट और त्रिज्या को। ठीक है, त्रिज्या और ऊंचाई को बस इंक्लूड कर दिए, तो ये हो गया बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। आपको याद रखना है इन सभी सूत्रों को। बेलन की परिधि कहेगा तो आपको ये सूत्र लगाना है, बेलन के वक्र पृष्ठ कहेगा तो ये, और बेलन के संपूर्ण पृष्ठ कहेगा तो ये। बहुत से लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि वक्र पृष्ठ क्या होता है और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। देखो, वक्र अलग है और संपूर्ण अलग है। फिर एक और सूत्र है बेलन की आयतन, तो यहाँ पे लिखो बेलन का आयतन। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, तो जिस तरह से वृत्त का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, वृत्त के क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, यही होता है। तो बस हम इसमें क्या करेंगे, आयतन बनाएंगे बेलन का, तो सिर्फ h को गुणा कर देंगे, तो ये बन गया बेलन के आयतन का सूत्र। इन्हीं सूत्रों का उपयोग करके हम इस प्रश्नावली को अब हल करेंगे। तो अब हम प्रश्नावली के प्रश्नों पे चलते हैं। प्रश्नावली 2 का पहला प्रश्न है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। बेलन के वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखो, अभी हमने पढ़ा है ना कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो हमें क्या करना है, इसमें दोनों निकालने के लिए है, तो हम क्या करेंगे, दोनों सूत्रों का उपयोग करके हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है, बेलन की त्रिज्या, बेलन की आधार की त्रिज्या किससे दर्शाते हैं, आर से। तो आर बराबर 14 सेंटीमीटर, और बेलन का ऊंचाई भी दिया हुआ है तो उसको भी लिख लो। तो बेलन की ऊंचाई किससे दर्शाते हैं, एस से। एच का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब हमें बेलन के वक्र पृष्ठ को पहले निकालते हैं, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र लगा दो। तो यहाँ पे लिखो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र 2 पाई आर एच, यही होता है। अब इसमें मान रख दो, तो ये 2, और पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर का मान कितना दिया हुआ है, 14, और एच का मान कितना दिया हुआ है, 10। ये रहा, वहाँ पे हमने मानों को रख लिया। अब आगे हल करो, तो देखो ये कट रहा है, 7 एकम 7 दूनी 14, तो बचा क्या अब हमारे पास, 2 गुणित 22 गुणित, फिर ये कट के सिर्फ 2 बचा और यहाँ पे 10 बचा। इन सभी को गुणा कर दो अब, तो 22 कितना हो गया,
44, 44 दूनी 88, 88 गुणी 10 करेंगे कितना होगा 810। तो 810 वर्ग सेंटीमीटर इसका मान प्राप्त हुआ। ठीक, बेलन के वक्र पृष्ठ निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे लिखो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr फिर r प्लस h, यही होता है। बस इसमें हमें क्या करना है, मानों को रखना है। तो 22 पाई का मान कितना होता है 22/7। r का मान कितना होता है, r का मान था 14। फिर कोष्टक के अंदर में फिर से 14 लिखो, फिर प्लस h का मान कितना था 10 था। ये हो गया। अब इसको देखो यहाँ पे कट रहा है तो इसको कटा दो, कितना हो गया, ये 7 एकम 7 दूनी कट गया, बचा कितना 2 गुणित 22 गुणित 2। और यहाँ पे देखो कोष्टक को सबसे पहले हल करेंगे तो कितना आ गया, ये 14 प्लस 10 24 हो गया। अब इसको गुणा कर लो तो ये 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, तो ये आ गया 88। कोष्टक को हटाएंगे तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह लग जाएगा, तो ये हो गया 24। 88 गुणित 24 करने पे कितना आएगा, तो 2112 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से ये प्रश्न क्रमांक 1 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 को। एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 3696 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो बेलन की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बेलन की ऊंचाई। क्या हमने बेलन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमने सूत्र पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा है। तो फिर इसको कैसे निकालेंगे, तो देखो आपके प्रश्न में उस सूत्र के बारे में जिक्र किया होगा, कुछ तो नाम दिया होगा उस प्रश्न में। तो प्रश्न में देखो क्या लिखा हुआ, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहा है। तो हम क्या करेंगे, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना। कोई भी चीज़ याद करेंगे तो उस सूत्र के बारे में जिक्र करेगा ही करेगा उस प्रश्न में, उसी सूत्र को हम लगाएंगे तो वो मान ऑटोमेटिकली वहाँ से निकल जाएगा। तो लगा के देखें। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है। लिखो यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 3696 वर्ग सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, बेलन के आधार की त्रिज्या, इसको भी लिखो, बेलन की आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, तो देखो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया, मतलब इसी का सूत्र हम लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखो सूत्र क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल का सूत्र क्या है 2πrh, यही है। अब हमें क्या करना है, इन मानों को अपने अपने स्थानों पे इन्हें रख देंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है, तो देखो बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मान दिया है, मतलब इसके जस्ट इसी वाले लाइन में हमें रखना है। तो यहाँ पे लिखो 3696, क्योंकि इसी का मान है ना, तो इसीलिए इसके सीधे नीचे रख रहे हैं। अब देखो 2 हो गया, पाई का मान कितना होता है 22/7। आर का मान है, देखो आर है तो यहाँ पे रख रहे हैं, तो आर का मान कितना है 14, और हमें निकालना क्या है एच, तो एच जैसा है वैसा ही रहेगा। अब इसको हल कर लो, तो 7 एकम 7 दूनी 14, 3696 बराबर, अब इसको गुणा कर लो अभी, तो ये हो गया 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, ये आ गया 88 गुणित एच। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब हम यहाँ पे तिर्या गुणा करेंगे। थोड़ा सा पहले आगे बढ़ा लेते हैं, तिर्या गुणा करेंगे। तो तिर्या गुणा करेंगे तो कैसे होगा, जो ऊपर का मान है वो नीचे में आया, देखो ये भी ऊपर में, ये भी ऊपर में है। कितने पद दिखाई दे रहे हैं आपको, 2 पद। इसके नीचे में कुछ नहीं, मतलब इसके नीचे में 1 है, तो अब 4 पद हो गया। तो पहला और चौथे का गुणा और दूसरा और तीसरे का गुणा, ऐसा ही होता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यही होता है तिर्या गुणा नियम। तो पहला चौथे का गुणा, दूसरा और तीसरे का गुणा, तो ये हो गया 3 6 9 6,
और ये आ गया जो दूसरा और तीसरे गुणा हो रहा है, तो मतलब ये नीचे में आ जाएगा, और ये हो गया 88। और यहाँ पे बचा क्या, h बस बचा। भाग दे दो तो 88 और 36 96 कितने बार में कटेगा, तो ये 42 बार में कटेगा। तो ये आ गया 42 बराबर h एकम, और ये 42 में कट गया। तो h का मान कितना आ गया, 42 आ गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे लिखो अतः बेलन की ऊंचाई h बराबर 42 सेंटीमीटर है। ठीक हो गया। तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक 2 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3 को। प्रश्न क्रमांक 3 है, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। इस बार हमें क्या ज्ञात करना है, बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करना है। क्या हमने व्यास का सूत्र पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। तो व्यास क्या होता है, व्यास जो होता है वो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। अगर हम यहाँ पे त्रिज्या निकाल पाते हैं तो हम व्यास को आसानी से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, त्रिज्या। अब यहाँ पे त्रिज्या निकालने के लिए हम सूत्र कौन सा उपयोग करेंगे, तो देखो आपके प्रश्न में सूत्र के बारे में जिक्र किया होगा। तो देखो सूत्र क्या है, बेलन के वक्र पृष्ठ लिखा है वहाँ पे, तो मतलब बेलन के वक्र पृष्ठ का मान दिया है, मतलब हम इसी सूत्र का उपयोग करके हम इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो निकालें। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखो क्षेत्रफल बराबर 88 वर्ग मीटर, सॉरी वर्ग सेंटीमीटर है ना, वर्ग सेंटीमीटर। फिर बेलन की ऊंचाई बराबर 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2πr/h, यही है सूत्र। अब हम इस सूत्र में मान रख दें। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया, 88। तो यहाँ पे लिखो 88, फिर यहाँ पे 2, पाई का मान कितना होता है 22/7। आर का मान दिया है क्या, नहीं, आर का मान नहीं दिया है। तो पहले हम आर निकालेंगे। एच का मान दिया है क्या, हाँ दिया है, कितना 14। तो लिखो ऊंचाई का मान है 14, तो ये रहा 14। अब देखो जो जो कट है उसको घटा दो, तो ये कट गया 22 7 एकम 7 दूनी 14, बचा क्या 88। और ये गुणा कर लेते हैं, तो 22 दूनी, ये 2 दूनी 4, 4 44, तो 44 दूनी कितना होगा 88, दिया आ गया 88। और यहाँ पे बचा है आर। इस तरह से थोड़ा सा आगे बढ़ा लो। अब फिर यहाँ पे कितने पद बचे, 1 और 2 ऊपर में है, तो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 यहाँ है, यहाँ भी 1 है। और आर को हमें निकालना है, याद करना है। तो मतलब ये क्या होगा, 4 पद होगा। तो तिर्या गुणा कर दो। तिर्या गुणा क्या होता है, इसका गुणा ऐसे। तो देखो पहले का गुणा चौथे के साथ और दूसरे का गुणा तीसरे के साथ, ऐसा ही होता है तिर्या गुणा में। तो पहले का गुणा चौथे के साथ होगा, तो गुणा कर दो, तो 88 एकम 88 का 88 आ गया। और ये जो तीसरा है उसका गुणा दूसरे के साथ होगा, तो ये क्या होगा, नीचे में आ गया। तो 88 फिर नीचे आ गया, बचा क्या इस पर, सिर्फ आर बस बचा है। 88 एकम 88, 88 एकम 88, मतलब आर का मान कितना प्राप्त हो गया, आर का मान प्राप्त हो गया 1। अभी हमने आर तो निकाल लिया, अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है व्यास। तो व्यास का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे लिखो व्यास बराबर 2r, यही होता है, व्यास का मान होता है 2r। तो लिख दो। तो यहाँ पे मान रखते हैं, तो r का मान 2 गुणित 1 बराबर 2, मतलब जो त्रिज्या का दोगुना क्या होता है, व्यास होता है। तो इसका मान कितना आ गया, इतना आ गया। और यही क्या है, 2 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। ठीक, समझ में आ गया। इस तरह से प्रश्न क्रमांक 3 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो बाकी प्रश्न हैं उनको हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे।